श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम मोहन यादव। लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और संत शिरोमणि हमारे संत बुद्धि संगत यहाँ मौजूद हैं। आप सबको मेरा वंदन। जय जिनेन्द्र। और अब हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आग्रह माननीय सांसद महोदय से, आग्रह माननीय महापौर महोदय से, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चित्र का अनावरण कर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की स्मृति दिवस के अवसर पर श्री अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी इसको नीचे कर लो या हाथ नीचे रखो। प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें और सदियों से हम सूर्य के उपासक हैं। दीप प्रज्वलन कर अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान होने का हमने पुनः संकल्प लिया और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करें। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अतिथि स्वागत और अतिथि सत्कार के लिए हमें जाना जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज जैन बागर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री अनुभव सराफ जी, श्री रविंद्र जैन जी, आपसे भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और सम्मान की इसी श्रृंखला में हम तीनों महानुभावों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे मुख्य सचिव अनुराग जी हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि कृपया पधारें और प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी के सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित और जैन समाज की ओर से अनुराग जी हैं, उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया पधारें और आप लगातार कर्तव्य होने के साथ में बंधु अतिथि देवो भव इस युक्ति को चरकात करिएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाइएगा। आचार्य भवन का ये मानवीय कार्यक्रम विधानसभा परिषद में आए हुए थे, तब उस समय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने आचार्य भवन का भावभीना स्वागत किया और इसी स्थल से आज संपूर्ण जैन समाज के अनुभव जी मांगे मुख्यमंत्री जी का स्वागत संपूर्ण समाज के द्वारा। आज इस मंच पर हमारा मंच आज बहुत समृद्ध है क्योंकि आज हमें सानिध्य मिला है बुराई तक प्रणेता, तरुणाई के प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, शक्ति संहार के जनक
मुनि प्रमाण सागर जी भंडारा सत्संग यहाँ विद्यमान है और आपके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम मुनि आदित्य सागर महाराज की सत्संग यहाँ पर उपस्थित है, विराजमान है। आपके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सम्मानित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अपनी परंपरा के उपक्रम का निर्वहन कर रहे हैं। श्री राजेश भारेल जी से हमारा आग्रह है, कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे पंचकल्याण प्रतिष्ठा समारोह के निर्देशक श्री विनीत लोढ़ा जी से, श्री राजेश भारेल जी से माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। और हमारे इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधारी आलोक जी शर्मा, उनके सम्मान की श्रृंखला में हम जोड़ रहे हैं आदित्य जी मोदी और श्री आलोक जी शर्मा का सम्मान करें। आदित्य जी मोदी कृपया साथ में बना रहे हैं। आलोक जी सामने आ जाइएगा भैया, साइड से कराइए, बीच में आए। अपनी तालियों के माध्यम से कर्मठ ध्वनि के माध्यम से स्वागत के कार्यक्रम में हम सभी की सम्मिलित हैं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक अनिल जैन कालूपेड़ा के स्वागत के लिए माननीय सांसद महोदय का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस क्रम को शीघ्र हमें पूर्ण करना है, समय का अभाव है और शीघ्रता करेंगे हम स्वागत के इस क्रम में। आगामी क्रम में माननीय विधायक अनिल जैन कालूपेड़ा के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष श्री मनोज जैन बागा से, श्री रविंद्र जैन पत्रकार, श्री मनोज जैन मंत्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूपेड़ा जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में माननीय महापौर मालती राय के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं। समय बहुत सीमित है हमारे पास, हम चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र स्वागत के इस क्रम को हम आगे गति प्रदान करें। माननीय विधायक अनिल जैन कालूपेड़ा जी का स्वागत श्री राजेश भारेल जी, श्री ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष श्री मनोज जैन बागा के द्वारा और माननीय महापौर मालती राय जी के स्वागत के लिए भी हम अपने पंचायत कमेटी के जो हमारे ट्रस्टी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि कृपया माननीय महापौर मालती राय जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक भगवान दास सरनानी जी के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। पंचकल्याण प्रतिष्ठा समारोह के निर्देशक श्री विनीत लोढ़ा जी से, श्री अनुभव सराज जी से, सम्मान की श्रृंखला में आप अपनी उपस्थिति का एहसास कीजिएगा तालियों के अनुकूल के साथ। इसी क्रम में अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष श्री मनोज जैन बागा से, श्री अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को हमें शीघ्र विराम देना है, शिफ्ट सीमित समय के साथ पूरे कार्यक्रम को हमें यहाँ पर संपन्न करना है। माननीय विधायक भगवान दास सरनानी जी के स्वागत के लिए भी हमारा आग्रह है। कोषाध्यक्ष साइड हो जाए ट्रस्ट कमेटी राहुल कोठारी जी के स्वागत के लिए भी हमारा आग्रह है कि ट्रस्ट कमेटी के स्वागत करेंगे। सामने आइएगा। नमन पचौरी जी उदयपुर भी स्वागत करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का शब्दों के द्वारा, भावों के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान दास सरनानी जी का स्वागत हमारे ट्रस्ट कमेटी के सदस्य हैं, माननीय विधायक जी का स्वागत करें। और अंतिम नाम राहुल कोठारी जी का स्वागत।
स्वागत के सोमकांत जी उमलकर विभाग सह संचालन के हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं हमारे पंचायत कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं सम्मानित कृपया उनका स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष श्री मनोज जैन बाला से आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सभी सम्मानित सम्मानितों को आदर देते हैं। उन्हें परम पूज्य आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान सभी हिंदू संघ के सभी चौधरी जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय हम सबके आदरणीय श्री अनुराग जी, हमारे विधायक आदरणीय सबनाली जी, महापौर जी, अनिल जी, सभी विधायक राहुल जी कोठारी, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वर्ष 2016 उद्योग का कार्यक्रम वर्षायोग में हुआ था। ये वही समास्थल है जहां पर जुलाई 2016 को हमने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को साक्षात सुना। आचार्य श्री ने यही हमें भारत बोलो का नारा यही पर दिया था। आज इसी स्थान पर हम आचार्य श्री का समाधि दिवस मना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोगों में आपको आपने इस जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा कर समाधिस्थ हो गए हैं, लेकिन हमें अधूरा छोड़ गए। लाखों से और भक्त उनकी कमी इस तरह महसूस करते हैं जैसे पिता का साया हमने अपने आप के ऊपर से खो दिया हो। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि धरती के भगवान तपस्या व साधना के लिए मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड को चुना। उनकी साधना का प्रभाव है कि बुंदेलखंड के घर घर में मुनिराज और ब्रह्मचारी भैया निकले हैं। भोपाल वासियों का भी सौभाग्य है कि आचार्य श्री ने 3 बार यहाँ अपने आशीर्वाद की वर्षा की है। एमपी नगर में विशाल मंदिर का निर्माण आचार्य श्री विराट सोच का सबसे जीवंत उदाहरण है। श्रमकाल अनुशासन में भोपाल में आचार्य श्री की बड़ी देन है। मध्य प्रदेश में आचार्य श्री का लगभग अपने जीवन का 75% समय निकला है। संत लोक संत के रूप में आचार्य श्री को हम सब मानते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आचार्य श्री ने भोपाल को जितना सब कुछ दिया है, हम वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन कितना वर्णन करेंगे तो कम पड़ जाएगा समय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक समाज के अध्यक्ष होने के नाते समाज का अनुरोध है कि भोपाल में बनने वाले एमपी नगर विश्व की सबसे विशाल धरोहर बनने जा रही है। पीले पत्थरों का निर्माण हो रहा है। कमलापति रेलवे स्टेशन बन रहा है। उस स्टेशन का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से रखा जाए। मेरा आपसे आपकी तरफ से ऐसा प्रयासों को नाम आचार्य विद्यासागर के नाम से रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुनिश्री का पाद प्रक्षालित करने का कष्ट करें।
हम सबका एक बार सौभाग्य कि हम सबके को ये मंगल सानिध्य मिला है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हम सभी को मिला है। मध्य प्रदेश की मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पाद प्रक्षालन करते हैं। जय काला गुरुदेव का, जय काला गुरुदेव का। बहुत सुंदर दृश्य था और अभी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। तालियां एक बार जोरदार बजती हैं। हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी ज्ञात नहीं। हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी ज्ञात नहीं। संत कोई विद्यासागर था दुनिया में विख्यात नहीं। नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे। नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे। विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं। विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं। डॉक्टर अखिल ज्ञानानंद की पंक्तियां पढ़ रही हूँ। जन चेतन और जीव जगत की गुरुवर प्रथम जरूरत थे। जिनालय में बैठे हैं जो गुरुवर उनकी मूर्त थे। नाम लिया और काम हुआ फिर देखे कोई चौगड़िया। अरे नाम लिया और काम हुआ फिर देखे कोई चौगड़िया। हम भक्तों का पुण्य योग थे गुरुवर एक मुहूर्त थे। गुरुवर एक मुहूर्त थे। पुण्य उदय का शिखर कुंज और नूर हमारा चला गया। शुभ उल्लास खुशी वाला दस्तूर हमारा चला गया। कहने को एक श्रेष्ठ संत भगवंत हमारे नहीं है। हमने गुरुवर हीन खोए गुरु हमारा चला गया। दुनिया की रंगत बौनी है जिनके आपा मंडल से। अंबर से ऊंचा ज्ञान ध्यान विस्तार बड़ा भूमंडल से। तीन लोक में कौन है ऐसा तुलना जिससे कर पाए। सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने बिछी कमंडल से। सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने बिछी कमंडल से। एक बार पुनः जोरदार जयकार लग गए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित मंच से आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी के कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। निश्चित ही हम सभी के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 25 पुस्तकों का विमोचन करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कन्नड़ भाषी होते हुए भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। सांसद यादव शर्मा साहब के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ में ही श्रीमती मालती राय जी के लिए महापौर कृपया पधारें यहाँ पर ही। और अनुराग जी के लिए मुख्य सचिव अनुराग जी कृपया पधारें। और आचार्य भगवान की 25 कृतियों के विमोचन में सम्मिलितों के पधारिएगा। साथ में ही आमंत्रित कर रहा हूँ सरदारी जी के लिए मालती जी राय महापौर जी के लिए अनिल जी कालवे श्री मनोज विधायक श्री मनोज वरिष्ठ IAS मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्रीवास्तव श्री मनोज श्रीवास्तव जी वरिष्ठ IAS मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त आपसे विभागण 25 पुस्तकों का विमोचन आचार्य जी के व्यक्तित्व व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की क्षण है। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। आदरणीय देव सज्जनों अवधेश प्रताप सिंह जी से भी हमारा आग्रह आचार्य श्री ने निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिश्रम जय शतकम, सुनीति शतकम और श्रवण शतकम नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत में की है और स्वयं ही इनका पद्यानुवाद भी किया है। और आज के क्षण के लम्हे
जब आचार्य श्री की वैज्ञानिक प्रतिज्ञा पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय सीएस मध्य प्रदेश शासन और हमारे सभी ऐलान कर रहा है हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा। और निश्चित ही हम सभी के लिए बेहद प्रसन्नता का अवसर है कि जब आज संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के जीवन उनके कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया गया। एक बार कर्तव्य बने हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सानिध्य का मार्गदर्शन हमें मिला है। मध्य प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है मध्य प्रदेश में प्रगति की गंगा बहाने का। इसके साथ ही जैन समाज की उन्नति और तरक्की के लिए भी, जैन समाज के लिए भी हमेशा उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है और आगे भी मिलता रहेगा की कामना पूरे समाज की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से है। पूरे समाज की ओर से आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस बेहद खास अवसर पर अपना आशय वचन, अपना उद्बोधन अपने हृदय के उद्गार सभी के समक्ष व्यक्त करें। सभी के लिए स्वागत करें, अभिनंदन करें मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वाद वचनों से पुरस्कृत करें। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज की इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज की, पंचपति विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भरत सागर महाराज साहब, विश्व महाराज साहब, आप सबके समूचे संगठन के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के केपी सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सरदानी जी, माननीय विधायक रंजन जादौड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब के आज पुण्यतिथि है और मेरे आपके सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे वो आनंद में हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टिदोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, अपना जीवन धन्य करने वाला। मैं नेमावर भी गया था, महाराज जी के दर्शन किए,
दे पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारे आसपास हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको देखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे तो कहा ही गया जैसे वेद वाक्य भी है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो उत्तरदायित्व और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान हो गए। हमारा प्रयास है व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहा से कभी लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर थे। वो मानता है कर्नाटक के हैं और हर एक स्थान वाला मानता है कि वो हमारे बीच जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का प्रयास हमने उस स्थान से किया जहां उनको खुद अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी को प्रतिभा थी, जहां उन्होंने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई बात ढूंढे, आमतौर पर भक्ति भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझे, कोई सनातन परंपरा से समझेगा, भूल के भजन का हो गोपाला, संभालो आपकी कच्ची माला। तो ये जो जन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का, महाराज जी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता करना। ये पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसीलिए गौ माता की चिंता उसी प्रकार से। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो खाटी दृष्टि से बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आ सकता है। आमतौर पर जहां इस गौमाता की गौशाला की बात आती है तो गौमाता गौशाला के माध्यम से न केवल उस धारा को प्रवाहित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं में लगातार चिंतन किया और जिस भी स्थान पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा वो धारा बराबर बहती रही
जैसे निर्मलधारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है, जो समाधान उन्होंने दिया वाकई वो अद्भुत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज की, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन पे अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, ये अलग से जी नहीं सकते, इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ो, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता है, लेकिन यही बात सही है, वो माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी है जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता जो दो बच्चों को पालती है। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जिंदगी वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए, परमात्मा तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते भी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से ऐसे दर्शन दे करके, ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं, वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद जब माननीय प्रधानमंत्री की सेवा नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने 4-5 बड़े निर्णय, उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय, शिक्षा ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए और शिक्षा में भी और आगे बढ़कर सभी भाषाओं के लिए जो प्रेरणा देते वाकई वो उन्होंने सभी भाषाओं में भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्मता शासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता भी चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने पहला निर्णय लिया कि हमारी नई शिक्षा नीति की परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए, भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसीलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मंदिरा की दुकान जो चलती थी, हमने उसको बंद करने का निर्णय लिया। खाने से मना नहीं, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल के क्यों बैठ लो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए, आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता, उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, तो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा जबरदस्ती की आवाज भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक ही आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होती है। इसीलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो, और इसलिए शराब बनने की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक नगरों में शराब बनने का कदम। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा, व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई एक पीता, लेकिन घर में बच्चे, महिलाएं सबके कष्ट हो जाते हैं, इतने कष्ट होते हैं कि इनसे बच के बाहर लाने की जरूरत है। तो समाज के साथ ऐसे भी सुधार करने की जरूरत थी। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र के अनावरण के साथ उनका कोई स्मरण करे तो लगता समय कम पड़ जाए। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए थे और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी ने कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, उन्होंने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले वही दूंगा जहाँ आप चाहोगे, वो तो एक क्षण की देर से करेंगे, इससे अच्छा दूसरा मौका मिलेगा और वो तिथि के आधार पर ही होना चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा, समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है
ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपने आप प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से हमारी पद्धतियों को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी, मैं छोटे को बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नादानी में बोल देते हैं अतिथि को जो बगैर तिथि का है, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होना चाहिए। इसलिए हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। अब जैसे क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना, अरे महावीर जयंती तिथि है, तिथि कई नक्षत्रों, कई घटना, अपने फल, सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उसकी मंगल कामना होना चाहिए। मंगल तिथि, जो मंगल तिथि जो शुभकामना के लिए अंदर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे से हो जाती है, तो तिथियों का महत्व। श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम मोहन यादव लाइव। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का उदाहरण हम देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी समाधि स्थल पर डोंगरगढ़ गए थे अपनी श्रद्धा समाज की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन हमारी त्रुटि तो 1.5 सेकंड का 27,500 हिस्सा लेके गिनती करते हैं। तो जो 1 सेकंड का 27,500 हिस्सा का हिसाब लगता है, उससे तो आगे क्यों नहीं हिसाब रखेगा। तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता, इस पर हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन ही होना चाहिए। तो मैं आज के अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और चूंकि ये बात सही महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन रहा है। वहां से बैठ करके आप तो अपने श्रीघर से आनंद हमें बरसा रहे हैं, और तो लोग घड़ी पहना रहा, तो माला पहना रहा, तो क्या समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, लाड़ होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं। हमारी नादानियों में हंसते भी रहते कि ठीक है तुम्हारी इच्छा जो कर लो, असली में तो नहीं जाना है, तुमको जाना है और हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और कुछ बातें बता देता हूँ। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे, जिनसे महाराज जी की स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी है। विद्यासागर जी महाराज की हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझ लेते हैं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, संपूर्ण जन समाज कृतज्ञ है और आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जोरदार तालियों से कर्तव्य होने से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज आचरण के लिए आपसे घोषणा की कि भोपाल
चयनित करेंगे। हम आपको बता दें कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का उदाहरण हम देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी समाधि स्थल पर डोंगरगढ़ गए थे अपने श्रद्धा सुमन, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो निश्चित ही धन्य है हम जो हमें मुख्य कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे की नहीं प्रकाश की भाषा और इस संस्कृति को ज्योतित करने वाले अनेक महान विभूतियां समय समय पर प्रकट हुए, जिनने अपने व्यक्तित्व की दिव्य आभा से इस वसुंधरा को आलोकित किया। और ऐसे ही ज्योति पुरुषों में एक थे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका आज हम प्रथम स्मृति दिवस मना रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि गुरुदेव को गए 1 वर्ष हो गए। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव नहीं गए, वे दिव्य ज्योति थे, ज्योति में विलीन हो। आज के दिन यदि कुछ हुआ है तो केवल यही हुआ, एक ज्योति महाज्योति बन गई। और वो ऐसी ज्योति है जिसकी आभा आज भी है। इस धरती पर भगवान शब्देव हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए, वे दुनिया में मैं आज नहीं हूं कहने को, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश आज भी सारे सृष्टि